नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल टाटा स्टील मास्टर्स के 5वें राउंड में भारत के लिए फिर से एक बार बड़ी खबर आई। खबर इस बार लेकर के आए डी गुकेश, जो कि पिछले 2 मुकाबलों से लगातार हार रहे थे। उन्होंने इस बार 2 बार विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर रहे यान नेपोमिंसी को पराजित कर दिया, जो रूस के खिलाड़ी हैं, फिलहाल फीडे को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको पराजित करते हुए गुकेश ने एक नया इतिहास बनाया, क्योंकि अगर आप देखें, गुकेश इससे पहले चेस ओलंपियाड में फाबियानो करुआना को भी हरा चुके हैं, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के चैलेंजर रह चुके हैं। तो गुकेश और प्रज्ञानंदा में भी एक अलग तरह की रेस चल रही है। गुकेश एक उस तरह के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं जो कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में अपना बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कई बार बराबर की बाजी भी वो हार जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो उसका अपोजिट भी करते हैं और बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी टेक डाउन कर देते हैं। तो सिर्फ 2 परिणाम आया। दूसरा बहुत बड़ा परिणाम आया, जू वेंजुन वर्ल्ड वुमेन चेस चैंपियन ने अलीरेजा फिरोजा को हरा दिया, और वही क्या कमाल का मैच था। तो खैर, अब बात करते हैं गुकेश की मैच की। गुकेश सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। D4 से शुरुआत करी, नाइट F6 खेल के यहाँ पर नेपो ने जवाब दिया। गुकेश जाते हैं C4, मेन लाइन E6, नाइट F3। तो यहाँ पर D5 खेला और QGD यहाँ पर हो गया, एक्चुअली कन्वर्ट होके नाइट C3, C5। और गुकेश यहाँ पर खेलते हैं मेन वेरिएशन एक्सचेंज C into D5। यहाँ पर बेसिकली हमने देखा है अधिकतर नाइट इंटू D5 मारा जाता है ब्लैक से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो लाइन चुनी वो थी C into D4, जो कि थोड़ा कम खेली जाती है, बट एनीवे काफ़ी गेम्स हैं। गुकेश खेलते हैं क्वीन इंटू D4। इसमें आपका क्वीन लगा सेंटर पे आ तो जाता है, बट आफ्टर E5 यहाँ पर एक आप देखिए कि आइसोलेटेड IQP पॉन है। एंड देन गुकेश सबसे जो मेन लाइन है E4, उसके लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मोस्टली ड्रॉइस की तरफ बढ़ जाती है। तो गुकेश खेलते हैं बिशप G5, सेकेंड ऑप्शन जो है, और यहाँ पर बिशप E7 खेलते हैं, जो कि मेन ऑप्शन है यान नेपोमिंसी। और अब गुकेश यहाँ पे खेलते हैं कंटिन्यू E3 डेवलपमेंट, मेन लाइन कासल, दोनों मेन लाइन यहाँ पे फॉलो करते हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो मेन लाइन है, एक है बिशप E2, एक है रुक D1, बट गुकेश यहाँ पर खेलते हैं बिशप B5, जिस पर 23 गेम इससे पहले खेले गए हैं। अगर हम टॉप प्लेयर्स की बारे में बात करें वाइट पीसेस से, तो 2700 के किसी भी प्लेयर ने ये लाइन नहीं खेली है। सर्गेशन शांत, कुजुबोव, यूरी, इस तरह के जो कि एक डिसेंट प्लेयर हैं 2650 2700 के आसपास वाले, उन प्लेयर्स ने ज़रूर इसका इस्तेमाल किया है। सो बिशप B5 खेलते हैं यहाँ पर गुकेश, एंड नाउ इसका जवाब देते हैं। यहाँ पे भी जवाब जो है कई बार, क्योंकि आप देखिए कि बिशप इधर आया ज़रूर है, बट फिलहाल टारगेट में क्या है, टारगेट में ये है कि अगर ये नाइट बाहर आएगा तो आप एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले जो लाइन खेली गई उसमें H6 खेला गया है, A6 खेला गया है, लेकिन यहाँ पर नेपो निश्चिंत नाइट C6 लेकर के आते हैं, और यहाँ पर ये लाइन कन्वर्ट हो जाती है। और आप देखेंगे कि सडनली आपको 73 गेम्स इस लाइन में दिखेंगे। और जब ये लाइन नाइट C6 के बाद कन्वर्ट हुई है, तो आप देखिए कार्पोव ने भी इसका इस्तेमाल किया है, मामेदारोव ने इसका इस्तेमाल किया है। तो जब कोई खिलाड़ी तैयारी करता है तो डाटाबेस में इस बात का ध्यान रखता है कि इससे पहले कितने अच्छे प्लेयर्स ने इस लाइन का इस्तेमाल जो है वो किया हुआ है, और डेफिनेटली उनसे जो आइडियाज़ होते हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं। तो मुकेश खेलते हैं क्वीन A4, जो कि इससे पहले भी खेला गया है। तो जवाब आता है बिशप D7। और यहाँ पर गुकेश जो अगली चाल खेलते हैं, इसमें जितनी भी गेम्स हैं डाटाबेस में सब में कैंसिल किया गया है। गुकेश खेलते हैं रुक D1, जो कि एक नॉवेल्टी है, मतलब अब पोजीशन एकदम यहाँ पर फ्रेश हो जाती है। और इनडायरेक्टली गुकेश बोलते हैं कि फिलहाल तो हम आपके IQP पॉन पर जो है अटैक कर रहे हैं। नेपो A6 खेलते हैं, बिशप से पूछते हैं कि भाई क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे या जाओगे। गुकेश यहाँ पर एक्सचेंज करना चुनते हैं, बिशप C6, BC6। और यहाँ पर सवाल ये है, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि इससे क्यों नहीं मारा। अगर आप इससे मारते, जो कि गुकेश है चाहते भी, तो अल्टीमेटली होता ये कि मे बी क्वीन D4 आता और या क्वीन B3 जाता, बट ये जो D5 का पॉन है ये हमेशा टारगेट पर रहता। तो BC6 से आप कम से कम अपने सेंटर के उस पॉन को सिक्योर करते हैं। गुकेश खेलते हैं नाइट E5 और बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना बिशप दे दीजिए। नेपो पहले तो सपोर्ट लगाते हैं C6 पर, गुकेश यहाँ पर कासल करते हैं। आप थ्रेट वही है, यहाँ पर बिशप इंटू F6 भी मार सकते हैं, नाइट D7 भी मार सकते हैं आने वाले चालों में। सो सबसे पहले तो अपना बिशप बचा लेते हैं, बिशप E8 खेल देते हैं यहाँ पर, और अब गुकेश क्वीन इंटू A6 का पॉन मार लेते हैं। तो इस पूरी पोजीशन में नेपो ने एक पॉन सेक्रीफाइस किया हुआ है गुकेश को। नेपो के पास डबल बिशप है, अभी फ़िलहाल एक बिशप है यहाँ पर
गुकेश के पास भी, बट पोजीशन ऐसी है कि अगर आपको थोड़ा भी डोमिनेट करने की कोशिश करनी है तो आपको डार्क कलर का जो बिशप है वो नाइट जो है वो आपको हटाना पड़ेगा बोर्ड से। ओके, यहाँ पर आया H6, बिशप H4 पहले, रुक A8, सो क्वीन जाता है वापस E2, नाउ नाइट E4, सो अल्टीमेटली यहाँ पर नाइट इंटू E4, बिशप इंटू H4 होता है, एंड नाउ नाइट C3। तो अब पोजीशन जो है गुकेश पॉन अप है, लेकिन नेपोमिंसी के पास डबल बिशप का एडवांटेज है, और उनके पास जैसा कि बैंको की ओपनिंग में हमने देखा है, बैंको लाइन में ब्लैक से इन लाइंस पे मेजर पीसेस के साथ काफ़ी प्रेशर गुकेश के ऊपर होगा। ओके, तो इन्होंने खेला बिशप F6, गुकेश अपने नाइट को पीछे लाते हैं, D3, C5, B4 के इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कवर करते हुए क्वीन A5 अटैक C3 पर। सो गुकेश चुपचाप यहाँ पे रुक D2 खेलते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ पर C3 पर एक्सचेंज करना हो, देखिए यहाँ पे ऑप्शन था कि आप चाहो तो C3 पर अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो एंड पॉन लेना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पोजीशन हो जाती है इक्वल, बिशप D7। नाउ गुकेश को मौका मिलता है तो गुकेश बोलते हैं भाई मौका क्यों चूकना, कवर कर लेते हैं C3 को, रुक FB8, सो नाउ क्वीन F3, यहाँ पे बिशप C8, H3, गुकेश जगह बनाते हैं राजा के लिए, संभावना बनाते हैं फ्यूचर में अटैक के लिए, बिशप H6 आता है तो क्वीन F5 से सपोर्ट लगाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि किस तरीके से गुकेश ने अपने नाइट, क्वीन, इन सब का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। बिशप C8, क्वीन H5, तो गुकेश देखिए धीरे धीरे वो पोजीशन को इंप्रूव करते जाते हैं, ठीक है, आप कुछ करना है क्वीन साइड तो करिए, नहीं तो मेरी किंग साइड की तैयारी जो है वो धीरे धीरे जो है वो शुरुआत हो सकती है। बिशप E6, और शायद इसीलिए बिशप को वापस मजबूर हुए इसी डायगोनल पे सेंटर के आसपास रखने के लिए नेपो। नाउ गुकेश आते हैं नाइट F4, और ये नाइट F4 किंग साइड की तरफ देखना बस नहीं है, गुकेश जो है वो अपने नाइट को E2, D4 के जरिए अब C6 के आसपास दबाव बनाना चाह रहे थे। इन्होंने खेला BD7, सो नाउ क्वीन D1 वापस, बिशप F5, नाइट FE2, बिशप G6, नाइट D4, ये थोड़ा थोड़ा चलता रहा, दोनों साइड से प्रेस करने की कोशिश। नेपो को भी रियलाइज़ होगा कि ज़्यादा किंग साइड को अकेले छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने अपना बिशप किंग साइड के आसपास ही दोनों सेटल कर दिए। ओके, नाइट A4, गुकेश खेलते हैं B3, वो एक एक संभावना को इंप्रूव कर रहे थे, धीरे धीरे इंप्रूव करना कि कहीं कोई गलती हो जाए नेपो से, तो चूंकि पॉइंट डाउन है खेल हो सकता है। अभी देखिए आगे क्या हुआ, बिशप E7, नाइट A4, और अब आता है वो लम्हा जब रुक C8 या पहले खेलते हैं क्वीन G4, रुक पर अटैक, सो रुक C7, रुक D1, और ये पोजीशन पर बिशप B4, ये एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एक तरह का ट्रैप सेट किया यहाँ पर गुकेश ने, और नेपो इसमें फंस गए एक्चुअली में, बिशप B4 खेल दिया। क्या आप लोग को दिख रहा है कुछ, सोचिए। यहाँ पर मिस हुआ नेपो से एक टैक्टिक्स जो कि गुकेश को बिल्कुल दिख चुका था, मेरे ख्याल से गुकेश का ट्रैप ही था, नाइट इंटू C6। ये क्या हो रहा है, क्वीन पर अटैक है, और ये एक्चुअली रिमूविंग द डिफ्लेक्शन, आप देख लीजिए यहाँ पर डिस्कवर अटैक देख लीजिए, रिमूव द डिफेंडर, ये सारे टॉपिक लग रहे हैं। डिस्कवर अटैक है, नाइट कटने से बिशप पर अटैक हुआ है, क्वीन पर अटैक हुआ है, और आप जैसे इस नाइट को रिकवर करते हैं तो ये पॉन जा रहा है, और फिर ये जो रिमूविंग द गार्ड कहते हैं जिसको, कि इसको जो गार्ड कर रहा है उसको हटना पड़ेगा, और इन रिजल्ट नेपो 2 पॉइंट डाउन हो गए। न मारा रुक C6, सो नाउ रुक इंटू D5, ऐसा खेला ताकि क्वीन को थोड़ा डिस्टर्ब करें, बट एनीवे क्वीन F4 आया, रुक D6, बिशप D6, तो इस तरीके से खेला, रुक D6, क्वीन D6, और 2 पॉइंट डाउन थे यहाँ पर नेपो, फिलहाल आप देख सकते हो 2 नहीं बल्कि यहाँ पे तो 3 पॉइंट डाउन थे नेपो। एंड देन खैर चेक आया, क्वीन E1, क्वीन H2, क्वीन F2, गुकेश नाइट C3 आते हैं। ये वो मोमेंट था, शायद क्वीन E3 तो खेलना ही चाहिए था, बट क्वीन E3 पे भी प्रॉब्लम था, नाइट D5 जाता, आप क्वीन को हटाते हैं, नाइट E7, और फिर ये एक्सचेंज के बाद ये क्वीन एंड गेम विनिंग था। तो उन्होंने खेला क्वीन C2, बट गुकेश के लिए मैटर ऑफ टेक्निक रह गया था, गुकेश ने क्वीन D4 सब कुछ सिक्योर किया, और यहाँ पर आप देखिए गुकेश क्लियरली 2 पॉन अप थे, नाइट D5, बिशप E4, सो नाइट F4 से बचा लिया। यहाँ पर आप G5 वगैरह नहीं खेल सकते हो, आप देख सकते हो, बिकॉज विद द चेक जो है वो मर जाएगा पॉन। सो उन्होंने खेला G6, A4, गुकेश अपना पॉन बढ़ना चालू कर देते हैं, बिशप F3, ये तो टाइम पास ही मूव था, इन्होंने क्वीन D3 खेला एक्सचेंज के लिए, तो क्वीन को हटना पड़ा, क्वीन F2, एंड नाउ गुकेश ने खेला E4, फिर से क्वीन बिशप मर रहा था तो बिशप हटा D1, और जैसे बिशप D1 हरा, गुकेश ने नाइट इंटू G6 मार दिया। अभी आप नाइट को मारिए, हम बिशप मार लेंगे, बहुत ज़्यादा पॉन अप है यहाँ पर गुकेश, और नेपोमिंसी ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। तो एक शानदार जीत गुकेश की, और इस जीत के साथ ही गुकेश जो है एक बार फिर से बाउंस बैक कर गए हैं, और टूर्नामेंट में 6वें स्थान पर पहुँच गए हैं एक बार फिर से, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी कप 14 खिलाड़ी हैं और दुनिया के दिग्गज, उसमें वापस गुकेश नंबर मतलब इस टूर्नामेंट की लिस्ट में 6वें नंबर पर पहुँच गए हैं।
तो एक कमाल का टूर्नामेंट जाता हुआ गुकेश के लिए, 2 बड़ी जीत वेई और अब नेपोमुनसी के खिलाफ जीत के बाद तो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉन्फिडेंस गुकेश का जो है बढ़ने वाला है, और खासतौर पे जब आपको नेपोमुनसी से कैंडिडेट में मुकाबला भी खेलना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।